Hello and welcome back to my channel. Thank you so much for clicking on this video. जैसा कि आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि ये वीडियो किस बारे में होने वाली है, तो ये वीडियो एग्जैक्टली उसी के बारे में होने वाली है। हम लोग बात करने वाले हैं टू गुड टू बी ट्रू, अ बुक रिटन बाय प्राजक्ता कोली के बारे में। प्राजक्ता कोली को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, पर मुझे है। तो मेरा नाम पाखी कुमारी है एंड मैंने ये यूट्यूब चैनल खोला है। मेरी अभी बहुत छोटी सी ऑडियंस है, तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो जरा से भी अच्छी लगे या फिर इंफॉर्मेटिव लगे, या अगर आप इस वीडियो पे कोई भी तरह की टिप्पणी देना चाहें, तो फील फ्री टू डू दैट एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, अब आते हैं हमारे मेन वीडियो पे। प्राजक्ता कोली इज ऑल्सो अ यूट्यूबर। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे मूवीज में वेब सीरीज में इन सभी जगह काम किया है एंड अब उन्होंने एक एज अ राइटर एक बुक भी पब्लिश किया है, विच आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट, क्योंकि मतलब मैं स्कूल टाइम से उनका कंटेंट बहुत कंज्यूम करते आ रही हूँ। मुझे वो बहुत पसंद है एज अ यूट्यूबर। मतलब मैंने उनका बहुत सारा वीडियोस देखा है यूट्यूब पे और मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मुझे उनका ह्यूमर बहुत पसंद है। तो आई वॉज रियली एक्साइटेड व्हेन शी टोल्ड कि वो एक बुक लिख रही हैं एंड वो पब्लिश करेंगी। मैं बहुत एक्साइटेड थी और मुझे बहुत पहले से पता था कि मुझे ये बुक लेनी है और ये बुक तो मैं पढ़ूंगी ही पढ़ूंगी। तो ये बुक मैंने ली है। अब मैं बता दूं कि ये ओरिजिनल कॉपी नहीं है, मैंने ये बुक मीशो से ली है 140 समथिंग रुपीज की। बट बुक अच्छे कंडीशन में है एंड पढ़ने लायक है एंड पैसों की कमी है तो ठीक है, मतलब चलता है। अब इसका रिव्यू देने से पहले मैं एक चीज बहुत क्लियर कर दूं कि मैं बहुत ही ज्यादा नॉन बायस होके मैंने ये बुक पढ़ी है एंड मैं रिव्यू भी बहुत ही ज्यादा नॉन बायस होके दूंगी। मुझे प्राजक्ता कोली पसंद है, बट मैंने वो चीज दिमाग से हटा करके ये बुक पढ़ी है और मैं रिव्यू भी आपको बिल्कुल वैसा ही दूंगी। मैंने इसके 2-3 रिव्यूज सुने हैं, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखी हैं, इंस्टाग्राम पे ऑल दो बहुत अलग रिव्यू है कंपेयर टू जो यूट्यूब पे रिव्यूज है। बट मुझे चुल थी कि भाई जब तक मैं नहीं पढ़ूंगी, मुझे नहीं पता चलेगा कि क्या है बुक में, मैं कुछ भी नहीं बोलूँ। इसलिए मैंने ये बुक खुद से पढ़ी मैंने बोला कि मैं अपना रिव्यू तो मतलब अपना पर्सनल रिव्यू दूंगी, खुद ही पढ़ के दूंगी। अगर मेरे अगल बगल बहुत कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अगर कुछ आवाज में प्रॉब्लम आ रही है तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ओके, अब हम अपना मेन मोटिव शुरू कर देते हैं। तो ये एक रोमांस नॉवेल है, ठीक है। पूरा बुक ही रोमांस, प्यार मोहब्बत पे बेस्ड है। इस बुक की शुरुआत होती है एक फीमेल कैरेक्टर से, जो हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर है अवनी, जो कि एक लॉयर है, प्लस वो एक बुक शॉप पे काम करती है एज अ पार्ट टाइम जॉब। उसके बाद एक हमारा मेल कैरेक्टर है अमन, हु इज अ रिच सीईओ ऑफ अ टेक्सटाइल कंपनी एंड दे बोथ मेट, लव एट फर्स्ट साइट एंड फिर कहानी शुरू होती है। इस पूरे बुक में, ये बुक पूरे 300 पेजेस की है। इस पूरे बुक में जब मैंने बुक पढ़ना शुरू ही किया था तो मुझे थोड़ा तो ऑफ लग रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पर मुझे होप्स थी कि आगे जाके कहानी में कुछ तो प्लॉट आएगा, कुछ तो ऐसी स्टोरी आएगी जो अच्छी होगी और कहानी को और होता है ना मजेदार बनाएगी, या कोई तो स्टोरी होगी। पर मैंने 100 पेजेस पढ़ लिए, नो प्लॉट। 200 पेजेस पढ़ लिए, कोई प्लॉट नहीं आया अभी तक। एंड तक पूरे बुक में कोई प्लॉट ही नहीं आया। एग्जैक्टली exactly. मतलब मैं पढ़ पढ़ के हो रही थी कि ठीक है, कब मेन प्लॉट कब आएगा, कहानी कब शुरू होगी, और वो पूरे बुक में वो पार्ट कभी आया ही नहीं। पूरे बुक में कोई डेप्थ नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है। एंड आई एम सॉरी इफ आई एम बीइंग रियली हार्श, बट यस, दिस इज द ट्रूथ। मतलब आप जब कोई एक बुक पढ़ते हो तो आप, होता है ना, आप उस कैरेक्टर से थोड़ा कनेक्टेड फील करते हो। और वो कनेक्टेड फील आप कैसे करते हो, जब राइटर जो है उसके पास्ट के बारे में, उसके चाइल्डहुड के बारे में या उसकी पर्सनालिटी के बारे में थोड़े डेप्थ में लिखा हो, कुछ चीजें अच्छे से बताई गई हो, डिस्क्राइब की गई हो, तो वो पढ़ के आपको कनेक्शन फील होता है। इस बुक में जो मेन पार्ट होता है बुक का, वही नहीं लिखा हुआ है। मतलब इस बुक में कैरेक्टर के बारे में, जो मेन कैरेक्टर्स है उनके बारे में अच्छे से उनको डिस्क्राइब ही नहीं किया गया है। आप ना मेल कैरेक्टर से ना फीमेल कैरेक्टर से किसी से भी ना कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि किसी के भी कैरेक्टर को अच्छे से नहीं लिखा गया है।
किसी के भी कैरेक्टर के पास्ट के बारे में, किसी के भी कैरेक्टर के इमोशंस के बारे में, फीलिंग्स के बारे में अच्छे से नहीं लिखा गया है। हाँ, बाकी चीजें बहुत अच्छे से लिखी गई है, लाइक एक रैंडम वॉल पे एक रैंडम पिक्चर के बारे में ज्यादा अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है कंपेयर टू जो मेन पार्ट होता है, जो मेन इंसिडेंट है और जो मेन फीलिंग्स है कैरेक्टर्स की, उसके कंपेयर में। हाँ, मैं थोड़ी सी अभी अननॉय होते जा रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत होप देख के तो ये बुक नहीं पढ़ी थी, क्योंकि मैं कुछ रिव्यूज सुन चुकी थी तो मेरे होप्स ऑलरेडी बहुत कम हो गए थे, पर इतने कम नहीं हुए थे कि मैं सोचूं कि ये बुक ऐसी निकलेगी। मुझे इस बुक में, मैं सच बोलूं तो मेरे पास कुछ क्रिटिसाइज करने के लिए भी नहीं है, क्योंकि पूरे बुक में, लेजिट पूरे बुक में कोई स्टोरी ही नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है, कोई डेप्थ नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब मैं ये नहीं बोल रही कि मैं बहुत लिटरेचर का मुझे बहुत ज्ञान है, मुझे बहुत पता है कि बुक कैसे लिखते हैं और मैं बहुत ज्ञानी हूँ, पर थोड़े बहुत बुक्स तो मैंने भी पढ़े हैं, और अगर मैं बोल रही हूँ कि ये बुक अच्छे से नहीं लिखी हुई है, इट मीन्स कि ये बहुत बुरे तरीके से लिखी हुई है, मतलब बिलो एवरेज। एंड अगर जो लोग जिनको थोड़ा भी लिटरेचर का ज्ञान है, जिन्होंने लिटरेचर पढ़ा है, उनको तो ये बुक से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि वो तो बहुत ऑफेंड हो जाएंगे इस बुक से। और एक तो पूरी बुक रोमांस पे बेस है, ठीक है, तो बहुत सारे रोमांटिक सीन्स लिखे हुए हैं बुक में। वो रोमांटिक सीन्स भी बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, बहुत ही क्रिंज है। मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि वो रोमांस कैसे है। मतलब जो रोमांटिक पार्ट भी हैं वो भी ना आपको बहुत ज्यादा रोमांटिक नहीं लगेंगे, मतलब रोमांस में भी डेप्थ नहीं है, जबकि पूरा बुक ही रोमांस पे बेस्ड है। फिर अवनी को कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं और उसके कुछ अपने इनसिक्योरिटीज हैं, उनके बारे में भी अच्छे से नहीं लिखा गया है, जबकि उनके बारे में और भी अच्छे से लिखा जा सकता था। पूरे बुक में जो मेल कैरेक्टर है अमन, उस वो कितना हॉट है और उसकी आंखें कितनी अच्छी है, और उनके बॉडी का डिस्क्रिप्शन बहुत इतनी बार कर दिया गया है कि मुझे लग रहा था पूरे बुक की, हाँ बहन समझ गए कि तुम्हारा बंदा बहुत हॉट है, अब आगे कुछ और तो बताओ, कुछ और तो लिखो। मतलब फेस का डिस्क्रिप्शन, बॉडी का डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें मतलब अननेसेसरी चीजें, मतलब ये होती हैं जरूरी, लेकिन उसको इतनी रिपीटेडली लिखा गया है कि मैं तो बहुत ज्यादा इरिटेटेड हो गई थी कि वही वही हॉटनेस के बारे में और वही क्रिंज रोमांस, जो कि मुझे रोमांस भी नहीं लग रहा था। पता नहीं भाई मैंने कैसे ही पढ़ा है ये बुक, मुझे ही पता है। तो और जो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं, लाइक जब झगड़ा हो गया तो उस फाइट के बाद दोनों को कैसा फील हो रहा है, अगर फाइट के बाद कोई सेपरेशन हो गई है तो दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू की, दोनों कैसा फील कर रहे हैं, किस चीज से गुजर रहे हैं, वो सफरिंग नहीं दिखाई गई है। अवनी के जो ट्रस्ट इश्यूज हैं उसके बारे में बात नहीं की गई है, उसके जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है उसके बारे में कुछ बात नहीं की गई है, कोई पीओवी नहीं दिया गया है। बस एक लाइन में एट द एंड जाके इतना सा कुछ एक दो पैराग्राफ लिख दिया गया है, एंड दैट्स इट। अमन की आंखों के बारे में ज्यादा लिखा हुआ है कंपेयर टू अवनी के ट्रॉमा एंड उसके इनसिक्योरिटीज एंड ट्रस्ट इश्यूज के बारे में। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा भाई, तुम 50 पेज और ऐड कर दो बुक में, लेकिन जो जिस चीज के बारे में डिटेलिंग जरूरी है, जिस चीज के बारे में डिटेल में लिखना इम्पोर्टेंट है, एटलीस्ट उस चीज को इंक्लूड तो करो। वही नहीं है बुक में। मतलब मैंने फालतू चीज के बारे में इतने डिटेल में पढ़ लिया, जैसे मैंने बताया कि एक रैंडम वॉल पे एक रैंडम पिक्चर के बारे में ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन्ड है कंपेयर टू एक इंसान के इमोशन के बारे में। इसीलिए मैं पूरे बुक में कनेक्ट ही नहीं कर पाई कैरेक्टर से। ऑल दो इस बुक के बारे में इतनी मैंने बुराई कर दी है, बट इसका एक अच्छा पार्ट ये था कि जब मैं ये बुक पढ़ रही थी तो बहुत जगह पे ना प्राजक्ता गोलिक का ह्यूमर है। लाइक अगर आपको प्राजक्ता गोलिक के ह्यूमर पे हंसी आती है और अगर आपको प्राजक्ता गोलिक का ह्यूमर पसंद है तो आपको कुछ कुछ जगह ना बहुत हंसी आएगी। तो मुझे कुछ कुछ पार्ट बहुत फनी लगे हैं, बहुत फन लगे हैं, पढ़ के बहुत मजा आया है। तो कुछ कुछ पार्ट वैसे हैं जो मुझे अच्छे लगे हैं, तो उसके लिए मैं इसको थोड़े एक दो पॉइंट्स दे दूंगी, बट अदरवाइज इस पूरे बुक में कुछ भी नहीं है। एंड व्हेन आई एम सेइंग कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि बुक के एडिटर वगैरह ने या फिर कोई किसी ने तो ये बुक पढ़ी होगी, दो तीन लोगों ने, किसी ने एडवाइज नहीं किया कुछ भी, एंड ये ऐसे पब्लिश कर दी गई ऐसी स्टोरी।
हाँ, मैं मानती हूँ कि प्राजक्ता गोली एक राइटर नहीं है, उनकी पहली बुक है, बट स्टिल मतलब मैं ये बहुत बिलो एवरेज बुक है, मैं क्या ही बोलूँ। मुझे नहीं लगता कि ये बुक आप लोगों को खरीद के पढ़नी चाहिए। लाइक मैं तो रिकमेंड तो नहीं करूँगी बिल्कुल भी, लेकिन अगर आप लोग प्राजक्ता गोली के फैंस हैं या फिर मेरे तरह आपको चुल मची हुई है कि मैं तो अपने से बुक पढ़ूंगी और तभी समझूंगी कि क्या है नहीं है, तो आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। पर मेरे तरफ से तो नहीं भाई, मैं नहीं किसी को रिकमेंड कर रही हूँ, मैं किसी बिगनर को भी रिकमेंड नहीं करूंगी। इट जस्ट वेरी, मैं क्या बोलूँ, मैं बहुत अनॉयड हूँ अभी कि मैंने इस बुक, मुझे बस ऐसा लग रहा है कि ना कि मैंने जितने टाइम ये बुक पढ़ा है मेरा टाइम वेस्ट हो गया। और मुझे ये बोलते हुए बहुत डिसअपॉइंटमेंट और बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि ये प्राजक्ता गोली की बुक है और मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है। बट ओके, बट आई एम गिविंग माई ऑनेस्ट रिव्यू। यही है, मुझे मुझे सच ही बोलना था, मैंने सच ही बताया, मुझे ऐसा ही फील हुआ। एक्चुअली मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ ये बुक पढ़ के, बस मैं डिसअपॉइंटेड थी एट द एंड कि व्हाट, रियली है, हो गया खत्म, बस इतना ही था क्या बुक में। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो आप थोड़ा स्किप कर सकते हो, क्योंकि मैं एक थोड़ा सा स्पॉइलर दे दूंगी अभी बुक का, कि नहीं दूं, दे ही देती हूँ, क्योंकि मैं सच बताऊं ना तो इसमें स्पॉइलर जैसा भी कुछ नहीं है। एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, दोनों मिलते हैं, लव एट फर्स्ट साइट होता है, दे स्टार्टेड डेटिंग एंड देन दे गेट इनटू अ रिलेशनशिप। एक छोटी सी फाइट होती है एंड देन ऑफ कोर्स इट्स अ हैप्पी एंडिंग बुक। एंड मैं सोच रही हूँ कि क्या हो क्या रहा है पूरे बुक में। बस इतनी ही बुक है, इसी 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 चीज को गोल गोल घुमा घुमा के 300 पेज तक लेके गए हैं ऑथर। मैं अभी थोड़ा ज्यादा ही इरिटेटेड हो गई हूँ बोलते बोलते, बट हाँ भाई, मेरा मुझे तो लग रहा है कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया ये पढ़ के। बट स्टिल मतलब ठीक है, ये मेरा रिव्यू था, मैंने दे दिया। रिव्यू क्या, मुझे जो फील हो रहा है अभी मैं क्या बताऊं, क्योंकि मुझे, मैं सच बताऊं तो मुझे बुरा भी लग रहा है, क्योंकि मैं बोलना नहीं चाहती प्राजक्ता गोले के बुक के बारे में ऐसा, बट मुझे जो फील हुआ मैंने बता दिया कि मुझे तो नहीं अच्छी लगी बुक, मुझे बहुत ही बुरी लगी ये बुक। मतलब नहीं होनी चाहिए थी इस बुक को, इतना बुरा तो नहीं होना चाहिए था, बट ठीक है, अब मैं भी एक ही बार बार रिपीट कर रही हूँ तो रहने देते हैं। तो दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइस। आप बताइए, अगर आपने ये बुक पढ़ी है तो आपको ये बुक कैसी लगी और आपकी क्या राय है इस बुक पे, और अगर नहीं पढ़ी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आप पढ़ेंगे इस बुक को मेरे इस रिव्यू के बारे बाद में। खैर, दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।